यह प्रवचन स्वर्गाश्रम बट वृक्ष प्रातःकाल दिनांक 14 अप्रैल सन 1941 को हुआ। जिसने गीता, गंगा और भगवान के नाम को अपनाया, उसकी यमराज के यहाँ चर्चा नहीं होती। मन में जोश रखना चाहिए। जब परमेश्वर की इतनी कृपा है तो उसकी कृपा से उनका ध्यान लगना कठिन नहीं है। सबसे बढ़कर उनकी यह दया है कि मनुष्य का शरीर हमको दिया, भारत भूमि में जन्म और यह भागीरथी का तट प्राप्त हुआ। भारत में जन्म होकर भी वैदिक सनातन धर्म में जन्म हुआ, जो सबका आदि माना जाता है। फिर यह उत्तम से उत्तम स्थान, साथ साथ कलयुग, जिसमें थोड़े ही काल में साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। फिर भगवान की चर्चा, यह सारी बातें परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। इस दृश्य को घर जाकर भी याद कर लें तो स्वाभाविक ही वैराग्य की लहरें उठने लगे। यहाँ तो स्वाभाविक ही सात्विकता और वैराग्य का भाव होता है। यह भागीरथी गंगा है। इसके दर्शन से अंतःकरण शुद्ध और सात्विक हो जाता है। फिर स्नान और पान की तो बात ही क्या है। शास्त्रों में गंगा जी के लिए यहाँ तक बताया है कि गंगा जी के दर्शन से मनुष्य पवित्र हो जाता है और अंत काल में उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लवकणिका पीता। अर्थात जिसने भगवत गीता को कुछ भी पढ़ा है, गंगा जल की जिसने एक बूंद भी पी है, एक बार भी जिसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अर्चन किया है, उसकी यमराज क्या चर्चा कर सकता है। जो भगवत गीता का किंचित मात्र भी अध्ययन करता है और गंगा जी के जल का लव मात्र भी पान करता है, उसकी यमलोक में चर्चा भी नहीं होती। उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। हमारे यहाँ परिपाटी है कि जब मनुष्य मरता है, उस समय उसे गीता जी सुनाई जाती है, तुलसी जी का और गंगा जल का पान कराया जाता है। इस भागीरथी गंगा के तट पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। यह भागीरथी जी की कृपा ही है और भगवान की कृपा तो है ही। भगवान की जिस पर कृपा होती है, उस पर सबकी कृपा होती है। हम लोगों को वैराग्य पूर्वक ध्यान करना चाहिए। जब आनंद की घोषणा होती है, उस समय अलौकिक शांति प्रतीत होती है। यह प्रभु की अलौकिक कृपा है। ध्यान के पूर्व में वृत्तियां शांत हो जाती हैं। थोड़ा भी ध्यान लगता है तो शांति की बाढ़ आ जाती है। परमात्मा का जो चिन्मय स्वरूप है, उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। उस समय अलौकिक शांति मिलती है। इसके पूर्व आपको थोड़ा गीता जी का सिद्धांत बताया जाता है। वास्तव में तो गीता जी का सिद्धांत केवल भगवान ही जानते हैं। यह ज्ञान भक्ति का सागर है, अथाह है। इसमें जो डुबकी लगाता है, वह उसमय अर्थात गीतामय हो जाता है। गीता रूपी जो गंगा है, वह अपने आत्मा के कल्याण के लिए है। इस गीता रूपी गंगा के एक श्लोक को धारण कर लें तो कल्याण हो सकता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए गीता जी का एक श्लोक बहुत है। गीता जी को हम गंगा से भी बढ़कर कह सकते हैं। गंगा में स्नान करने वाला आप खुद मुक्त हो सकता है, किंतु
गीता रूपी गंगा में स्नान करने वाला दूसरों को भी मुक्त कर सकता है। यह प्रवचन पैड नंबर 56 पृष्ठ 55 से लिया गया है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की और मोटवंशी वाले की जय।